हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी यूकेपीएससी प्रवक्ता के प्रैक्टिस सेट, और जो मैं डिस्कस कर रही थी वो था 2021 प्रवक्ता का प्रीवियस ईयर पेपर था। उससे पहले मैं और भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये जो मैं डिस्कस कर रही थी 2021 का पेपर जो 2021 में हुआ था, उसका फोर्थ पार्ट है। यानी कि मैंने सीडीपी के 40 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुकी थी, और 35 क्वेश्चन जीके के और 30 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हो गए थे। फोर्थ पार्ट पे अब चलेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन पे, और भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, और इसके बाद मैं अदर प्रैक्टिस सेट और दोबारा से कराऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 131 पे है, फूल शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। यानी कि फूल का तत्सम रूप क्या है? पुष्प है। ठीक है, और तत्सम शब्द किससे मिलकर बना होता है? ये तत् धन सम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम शब्द, और वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आ रखे हैं और जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे घृत हो गया, पुष्प हो गया, कवि, आज्ञा, अग्नि, ये सब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में धनु शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कोदंड। यानी कि धनु का पर्यायवाची क्या होता है? कोदंड होता है। और इसके अन्य भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे धनुष हो गया, पिनाक हो गया, सरासन हो गया, कमान हो गया, धनु ही हो गया, ये सब है। ठीक है, और जो अन्य विकल्प हैं ये धन के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। तो जो ये अन्य ऑप्शंस हैं ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? या आपके धन। ठीक है, धन के पर्यायवाची है, धनु के नहीं है। किसके हैं? धन के हैं। कंफ्यूजन में मत रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका निर्मम। ठीक है, यानी कि जिसके हृदय में ममता नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? निर्मम होता है। और जैसे अब अन्य विकल्प दिए हैं, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब अन्य विकल्प भी आप लोग देख लीजिए। निर्दय, निर्दय क्या होता है? जिसके मन में दया न हो, दया की बात। ठीक है, अब है निरंकुश। निरंकुश क्या होता है? जिसके लिए कोई अंशु या प्रतिबंध ना हो। और है निष्ठुर। निष्ठुर, निष्ठुर क्या होता है? जो बहुत कठोर हो। ठीक है, तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 134। 134 पे लिखा हुआ है, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। ठीक है, अगोचर शब्द के लिए क्या होता है? जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। और जैसे अन्य विकल्प भी दे रखे हैं आप लोग को, जैसे जिसे कोई जीत न सके। ठीक है, इसके लिए होता है आपका अजीत। ठीक है, जिसे कोई जीत न सके, और जो सबसे आगे रहे, ये वाला, इसके लिए होता है आपका अग्रणीय होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 में मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। तो 135 का आंसर हो जाएगा क्या है? मछली है। ठीक है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? मछली होता है। और जो तद्भव शब्द होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तद धन भव से मिलकर बने रहते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है? उससे उत्पन्न या विकसित। ठीक है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से ही उत्पन्न या विकसित हुए हों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया अग्नि से क्या उत्पत्ति हुई है? आग। जैसे हाथ हो गया, जीभ हो गया, काज हो गया, आदि जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है कि शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, पूछा है। ठीक है, 136, तो किस में नहीं है अनु? आप सब लोगों को दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनभिज्ञ में। ठीक है, जो विकल्प दिया उनमें से अनभिज्ञ शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है। अनभिज्ञ शब्द में किसका है? अन उपसर्ग का उपयोग हुआ है। ठीक है, और जबकि जो तीन आपके शब्द दे रखे हैं उनमें क्या है? अनु का योग हो रखा है। जैसे अनुकंपा का होता है अनुधन कंपा, अनुच्छेद का होता है अनुधन छेद, अनुज्ञा का होता है अनुधन ज्ञा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 में है गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए कौन सा प्रत्यय है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, अंत। ठीक है, यानी कि गमन शब्द में गम धातु में अंत प्रत्यय जोड़ के बन रखा है। ठीक है, जैसे गम धन अंत, ठीक है, गमन। तो और अंत शब्द से बने अन्य शब्द भी होते हैं, जैसे अंत प्रत्यय से, जैसे पालन हो गया, सहन हो गया, पठन, जलन इत्यादि होते हैं। ठीक है, जो अन्य शब्द से बने होते हैं प्रत्यय। अब चलते हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, 137 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। 138 में नश्वर शब्द का विलोम है, तो 138 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। यानी कि नश्वर शब्द का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है। ठीक है, क्योंकि नश्वर का अर्थ क्या होता है? नष्ट होने वाला, और शाश्वत का अर्थ होता है सदैव बने रहना। ये भी ध्यान पे रखना। तो इसी कारण से क्या है, ये दोनों विलोम है। ठीक है, और जो अन्य विकल्प भी दिए हैं वो भी देख लीजिए। चिरंजीवी दिया है, चिरंजीवी का क्या होता है? अल्पजीवी होता है। लौकिक भी दिया हुआ है आपका, लौकिक का अलौकिक होता है। और स्थूल दिया है, स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म होता है। ये अन्य ऑप्शन है। ठीक है, 138 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 139 में है यथेष्ट शब्द का विलोम है, तो यथेष्ट का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कम होगा। ठीक है, यानी कि यथेष्ट का विलोम शब्द कम है, क्योंकि यथेष्ट का अर्थ क्या होता है? जितना चाहिए उतना होता है। ठीक है, और कम का अर्थ होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। और जैसे अन्य आपके विकल्प भी दिए हैं, जैसे पर्याप्त दिया है, पर्याप्त का क्या हो जाएगा? अपर्याप्त हो जाएगा। पूर्ण का क्या होगा? अपूर्ण होगा। और इच्छित का अनिश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। 140 में संयोग शब्द में किस उपसर्ग का योग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सम। ठीक है, यानी कि संयोग शब्द में सम उपसर्ग है। और योग कैसा है? मूल शब्द है जो योग है। ठीक है, सम धन योग से मिलके बने रहेगा। और सम उपसर्ग का अर्थ है उत्तम होता है, साथ या पूर्णता होता है। ठीक है, सम उपसर्ग से जो अन्य शब्द भी बने हैं, जैसे संतोष हो गया, संभाषण हो गया, संदेश हो गया, इसमें भी सम उपसर्ग हैं, ये ध्यान पे रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। 141 में निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 141 का क्या आंसर होगा? 141 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक बकरी, दो भेड़ें और तथा कई गायें चर रही थी। ठीक है, 141 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितने भी विकल्प दिए उनमें से एक बकरी, दो भेड़ें और तथा कई गायें चर रही थी वाक्य क्या है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, और जबकि और सब तीनों क्या लग रहे हैं? अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। 142 का आंसर है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जी कड़ा करना, मजबूत करना। ठीक है, 142 का, यानी कि कलेजे पे पत्थर रखना। क्योंकि जैसे कोई भी यूज कर सकते हो वाक्य में, नहीं बोलते माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी प्यारी बेटी को विदा किया, सुना होगा डायलॉग, तो वही चीज़ है। ठीक है, यानी कि जीड़ कड़ा करके अपनी बेटी को विदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 में है जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो जानकार में कौन सा प्रत्यय लगा है? जान धन कार, आर। ठीक है, 143 का नहीं, कार, आर नहीं, मतलब कार, सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया है, जान धन कार, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जानकार शब्द में जान मूल शब्द है और कार क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, और कार उर्दू का प्रत्यय है, और कार प्रत्यय से बने अनेक शब्द होते हैं, जैसे बोल सकते हो काश्तकार, पेशकार आदि। ठीक है, यानी कि जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर सी, कार। 143 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब चलते हैं 144। 144 में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए, शुश्रूषा, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, और जो ये तीनों है ये गलत है, अदर। और इसका अर्थ क्या होता है वैसे? इसका अर्थ होता है सेवा। ठीक है, शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। 145 में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी, वत्सर्य है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, और इसका अर्थ क्या होता है? जिसका उच्चारण जीभ को वतर्स पर रखकर हो, यानी कि अर्थात मसूड़े से संबंधित है। ठीक है, इसका अर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है इसमें? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। ठीक है, यानी कि महात्मा शब्द में कैसा समास है? कर्मधारय है। महात्मा का समास विग्रह सबसे पहले क्या होगा? महान है जो आत्मा।
ठीक है। जो यहाँ पहले का पद है वो है महान, तद और जो ये इसका उत्तर पद है वो क्या है, आत्मा है। यानी कि इसमें विशेषण विशेष संबंध होने के कारण कौन सा समास है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें एक विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, समास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कर्मधारय में क्या है, ये विशेषण विशेष संबंध है और आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका पहला पद महान है और उत्तर पद क्या है, आत्मा, ठीक है। महान है जो आत्मा यानी कि विशेषता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। 147 में है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो 147 का आंसर क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक शब्द में कैसे संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन एक होता है, ठीक है। और यहाँ ई प्लस ए क्या बन रहा है, यौ बन रहा है, ठीक है, परिवर्तित हो रहा है। तो जिस कारण ये क्या संधि है, यण संधि है, ठीक है। और यण संधि के अनुसार क्या होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद जैसे भिन्न स्वर आते हैं, तो जैसे छोटी ई बड़ी ई का और यौ बन जाता है, और छोटा ऊ और बड़े ऊ का क्या बन जाता है, वो बन जाता है, री का र हो जाता है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, इस पे लगती है आप लोगों की यण स्वर संधि होती है। जैसे यद्यपि हो गया, यद्यपि पे क्या होता है, यदि धन अपि, इस पे भी कौन सी संधि है, यदि धन अपि, इस पे भी आपकी यण स्वर संधि है, ठीक है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में है अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ठीक हो गया। और इसका उदाहरण बोल सकते हो आप, जैसे 2 दिन से भूखे भिखारी को 2 रोटी खाने को मिल जाना अंधा क्या चाहे 2 रोटी के समान है। यानी भिखारी को जरूरत किसकी है, 2 रोटियों की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए इस लोकोक्ति का एक एग्जाम्पल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। 149 में पूछा गया था सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो क्या है इसका, सत धन जन, ठीक है। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद है आपका सत धन जन। यहाँ तो और ज मिलके क्या बन रहे हैं, ज, ठीक है। मैं परिवर्तित होने के कारण क्या है, ये एक व्यंजन संधि बन जाएगी। अगर आपको संधि पूछें तो इसमें कैसे संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का भी, यानी कि जो 2021 में आपसे पूछा गया था उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। तो इसका और इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इस पे लिखा है निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास की योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर शब्द में क्या है, बहुव्रीहि समाज है। और इसका अगर समास विग्रह करोगे तो ये होगा पीला है जिसका अंबर, ठीक है, वो पीताम्बर होते हैं। अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है इसमें। और यहाँ पहला पद क्या है, पीला है, और उत्तर पद क्या है, अंबर है, ठीक है। और क्या कहते हैं, तीसरा पद जो आ गया वो क्या हो गया, श्री कृष्ण हो गए, श्री कृष्ण क्या है, ये प्रधान हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो आप लोग मतलब ऐसे अदर उसमें समझ सकते हो, एक उपाधि टाइप से आप समझ सकते हो। ये कहीं पर को बुक पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये मैं खुद से बोल रही हूँ। जैसे क्या कहते हैं, हम उसको बहुव्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हम भगवान जियों को बोलते हैं, जैसे हमने श्री कृष्ण भगवान को क्या बोल दिया, पीताम्बर बोल दिया, ठीक है। तो और अदर भी हम लोग भोलेनाथ को बोल सकते हैं, त्रिलोकनाथ। तो एक उपाधि टाइप से हम लोग दे लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। और अदर भी बोल सकते हो, जैसे गजानन, गज के समान मुख्य, यानी कि गणेश जी हो गए। नीलकंठ हो गए, नीला है कंठ, यानी कि ये भी शिव हो गए। चक्रधर हो गए, जैसे चक्र को धारण करने वाले, यानी कि विष्णु, ठीक है। एक इनको क्या मतलब उपाधि जैसी है, मैं एक ट्रिक टाइप से बता रही हूँ कि बहुव्रीहि समास को आप कैसे जान सकते हो। कहीं पर कोई ऐसे लिखा नहीं हो रखा है कि उपाधि दी जाती है, एक ट्रिक से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये सब बहुव्रीहि समास के अंदर आएंगे, ठीक है, जिनको हम प्यार से बोलते हैं, जैसे गजानन, नीलकंठ, चक्रधर हो गया, दशानन हो गया। 10 धन मतलब कि रावण की बात कर रहे हैं, उसे दशानन बोलते थे, ठीक है। अब इस पे ये मत सोच लेना कि आगे से इस पे 10 लगा है यानी कि संख्या लगी है, ठीक है। तो संख्या लगी है तो ये द्विगु समास होगा, नहीं, ये द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे भी एक अपवाद होते हैं,
वो जब समास वगैरह आप लोग देखना, बुक पे पढ़ना, आपको समझ आएगा। और जैसे घनश्याम हो गया, ये भी बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे। चंद्रशेखर यानी कि चंद्र हैं शेखर, ठीक हो गया। अब त्रिनेत्र आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 3 नेत्रों वाले, ये भी बहुव्रीहि समास में आएंगे, द्विगु में नहीं आएंगे, ठीक है। इस पे क्योंकि द्विगु समास में क्या आते हैं, जिनके आगे से संख्या लगी रहे, संख्या बोल सकते हैं हम उसको, द्विगु समास में आते हैं, ठीक है। वो तो कुछ अपवाद भी रहते हैं, तो आप लोग देख के जाना। तो मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।